इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। दोस्तों और साथियों, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोक राज संगठन और इसके जो जिम्मेदार हैं वो मुस्तकिल इस मुद्दे को, चाहे सिख रॉयट्स का हो या बाबरी मस्जिद विध्वंस का हो, उसको उठाते रहते हैं। तो ये खुशी की बात है कि हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं। आप देखिए कि कितने लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, कितने बड़े पैमाने पर यह दंगा हुआ था कि इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से नरसंहार किया गया सिखों का, जेलों के अंदर से अपराधियों को छोड़ा गया उनके कत्लेआम के लिए। तो आज ये अफसोस की बात है कि हम लोग अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पा रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि उनका एक टाइम टेबल तय है कि हमें सुबह इस टाइम उठना है, इतना टाइम नाश्ते में लगाना है, फिर ऑफिस जाना है, उसके बाद घर में आके टीवी देखना है, आराम करना है। हमें मतलब ही नहीं है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, सरकार किस तरह के कानून बना रही है, किस तरह की पॉलिसीज लेकर आ रही है। इंसान तो सामाजिक प्राणी है। हमारी जिम्मेदारी अपने पड़ोसी के लिए भी है, अपने समाज के लिए भी है, अपने देश के लिए भी है, और इस देश के रहने वाले तमाम तबकों के लिए हमारा एक रोल होना चाहिए, उनके लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए। लेकिन अफसोस होता है कि जब इस तरह की आवाजें बुलंद की जाती हैं तो बहुत थोड़े से लोग यहाँ इकट्ठा हो पाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे लोग संजीदा नहीं हैं। आज भी मैल्कम एक्स ने कहा था कि अगर मेरी पीठ पर कोई खंजर 9 इंच तक घुसा हुआ हो और उसको 6 इंच बाहर निकाला जाए तो ये तरक्की नहीं है। उसको 3 इंच और बाहर निकाल लिया जाए तो ये भी तरक्की नहीं है। उसको पूरा बाहर निकाल लिया जाए ये भी तरक्की नहीं है। तरक्की ये है, विकास ये है कि जब उस खंजर को निकालकर उस जख्म का इलाज किया जाए। मतलब इंसाफ होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर न्याय की स्थापना होनी चाहिए। अभी बिरजू नायक जी ने कहा कि अगर 1984 के मुजरिमों को सजा मिलती, उन मासूमों को इंसाफ मिलता, तो हो सकता है बाबरी मस्जिद शहीद ना होती, बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद जो दंगा हुआ वो दंगा ना होता, हो सकता है गुजरात का दंगा भी ना होता। लेकिन आज ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के अंदर जितने बड़े बड़े अपराधी हैं, जितने बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, उनको खुली छूट मिली हुई है, और जो मासूम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनको जेलों के अंदर डाल दिया जा रहा है। इसी दिल्ली के अंदर 2 साल पहले दंगा हुआ, 2.5 साल पहले आपने देखा कि कौन लोग थे वो दंगा करने वाले, प्रोवोक करने वाले कौन थे, किस तरह उसको ऑर्गेनाइज किया गया, किस तरह पत्थरों का इंतजाम किया गया, किस तरह हथियार प्रोवाइड करवाए गए, किस तरह लोगों की भीड़ जमा की गई, और उसके बाद जो हुआ इस दिल्ली के अंदर वो सब आपके सामने है। वो कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, रागिनी तिवारी, अभी आपने सुना कुछ दिन पहले परवेश वर्मा को, तो ये लोग, इन पर कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन हेट स्पीच के मामले में आजम खान को फिर जेल हो जाती है 3 साल की। तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो सिलेक्टिव कार्यवाही है हुकूमत की, ये क्यों हो रही है। जब हिंदुस्तान के अंदर ये खबरें आती हैं अखबारात के जरिए, मीडिया चैनल्स के जरिए कि अडानी 5वें नंबर के दुनिया के अमीर बन गए, 3रे नंबर के अमीर बन गए, जब ये पता लगता है कि LIC बर्बाद हो गई, एयर इंडिया खत्म हो गया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, ट्रेनें बेच दी गई, लाल किले को गिरवी रख दिया, कितनी कंपनियां बंद हो गई, सरकार के पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, तो अब इन चीजों को छुपाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो लोग इन मुद्दों के खिलाफ
सड़कों पर ना आए, तो किसी तरह उनको रोकना है, उनको डिवाइड करना पड़े, उनको मरवाना पड़े, किसी पर जुल्म हो रहा है, किसी का परिवार बर्बाद हो रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। तो ऐसे में हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा। ये स्टेट का काम है कि कहीं अगर दंगा हो रहा है तो 24 घंटे से ज्यादा कोई दंगा नहीं चल सकता अगर सरकार जिम्मेदार है, संजीदा है। दिल्ली के अंदर 3 दिन लगातार दंगा चला, इसके अलावा कई जगह महीनों तक भी हुए हैं। तो ये हमें और आपको सोचना चाहिए कि किस तरह इस देश के अंदर इंसाफ का कयाम हो। तो बहुत लंबी अपनी बात नहीं करूंगा, इन 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। बहुत बहुत अगर उनको इंसाफ होता तो 2002 कत्लेआम आयोजित करने की किसी की कोई हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे अपराधियों को तो फांसी पे चढ़ाना चाहिए भाई, सीधी बात है। आप किसी को हम क्यों याद करते हैं? इसलिए नहीं कि वो सिख थे, गुजरात में मारे गए, निर्दोष थे, धर्म उनका साथ था, वो धर्म मानते थे, इसलिए उनको निशाना बना गया है। हम में से भी किसी को कभी भी सड़क पर निशाना बनाया जा सकता है, कुछ भी कहकर। इसलिए हम यहाँ पर मानवता के साथ में इस हिंदुस्तानी होने के नाते हम खड़े हैं। सिख ना हो जरूरी नहीं है, सिख का क्या काम है यहाँ पर, हम सबको। इसलिए हमें इसको याद करना चाहिए और इसको हर साल जिंदगी में जब तक हैं हम तब तक हमें याद आना चाहिए। यही स्टेट टेरर को भूलना कभी नहीं चाहिए। ये हिंदू और मुसलमान का काम नहीं है, ये हिंदू और सिख का काम नहीं है, इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए मैं इसके साथ ही मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जिस तरीके से 1984 का जो दशक था वो सिखों को बदनाम करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, उनको आतंकवादी साबित करने के लिए, और आज 1990 के बाद आज तक उसके टारगेट में पगड़ी नहीं, अब टोपी आ गई है। अभी जो टोपी का नाम है उनको जेल में डाला जाता है। पहले टाटा में लोगों को, सिखों को जेल में डाला जाता था। और आपको मैं ये भी हैरानी वाली बात में बताऊं, आज भी लोग वो टाटा कानून के तहत आज भी जेलों के अंदर बंद है। आप यकीन करेंगे, ये है हमारा इंडियन सिस्टम घटिया। और आज यूएपीए के अंदर लोग जेलों के अंदर बंद है। क्यों? क्योंकि उनको निशाना बनाना है एक धर्म को, तो ये साथ चल रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज मैं बता दूं, कभी भी मतलब हमारा कहना यह है कि कभी भी हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गलत शब्द हो, आतंकवादी जैसे गलत हो, तो उसके आगे कभी कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं हिंदुत्व, ठीक है, कभी कभी हिंदुत्व आतंकवादी जैसे बात करते हैं। ये स्टेट का प्रचार है, ये लोगों का प्रचार नहीं है। ये स्टेट की जुबान है जो बोलती है, उसको फॉलो करने का। तो इस तरीके से किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी क्षेत्रीयता के आगे कभी भी इस तरह की जो लफ्ज है कभी नहीं लगाना चाहिए, मतलब इनको जोड़ना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, ये सिर्फ डिवीजन करना है। हम हिंदुस्तानियों को आपस में बांटने का काम ये सब करते हैं। यही मुझे लगता है कि मेरी बात है।